नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ पर्सनालिटी 2D का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स बराबर एक्स का क्यू प्लस 2x² प्लस ए के शून्यक बहुपद पी एक्स बराबर एक्स पे 5 माइनस एक्स पे 4 एक्स पे 5 माइनस एक्स पे 4 माइनस 4x पे क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस में b के भी शून्यक होंगे। आप px के कौन से शून्यक qx के शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को जो है करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि जो है इसमें जो हम लोग इससे भाग देंगे, ये जो समीकरण है इससे इसमें भाग देंगे और जो शेषफल आएगा इससे इसमें भाग देने पर शेषफल जो आएगा, शेषफल से तुलना करके ए और बी का मान निकालेंगे। कह रहा है ना कि ए और बी के किन मानों के लिए, तो ए और बी के मान ही निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो ए और बी के मान किससे निकलेगा, तो जो है हम लोगों को जो है क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देना पड़ेगा। क्यू एक्स में पी एक्स से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उस शेषफल का हम लोग तुलना करेंगे किससे, शून्य से। तो जो है जाके ए और बी का मान निकलेगा और ए और बी का मान निकलेगा। उसके बाद से क्या करेंगे, जो भागफल आएगा ना उसी का गुणनखंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा पी एक्स के शून्यक है और कौन क्यू एक्स के शून्यक नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग जो अब क्या करेंगे तो भाग देंगे किससे, इससे इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो एक्स पे 5 लाने के लिए एक्स क्यूब में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स पे 2 से, तभी ना जो एक्स पे 5 आएगा। तो एक्स पे जो है 5 आ जाएगा। आई एक्स स्क्वायर का जो है अब जो है 2x² में गुणा करेंगे, सब में गुणा पूरा समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पूरा समीकरण में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x² में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 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 ही होगा और 2x पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे। अब जो है क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल लेंगे। घटाते हैं तो आपको पता ही होगा कि चिन्ह बदल लेते हैं, तो चिन्ह बदल लेंगे घटाने पर। भाई यहाँ ये जो है क्या था, प्लस में था, यहाँ तो ये प्लस में आया है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ए में गुणा हुआ है तो प्लस में आएगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुटता है, माइनस का चिन्ह रहता है, तो 3x पे 4 हो जाएगा क्योंकि 2x पे 4 आई एक्स पे 4, तो 3x पे 4 हो जाएगा। और इसको ऐसे ही उतार लेंगे एक्स पे क्यूब, क्योंकि बड़ा घात है और उसको उतारने के बाद से जो है क्या करेंगे, अब इसको उतार लेंगे, फिर इसको उतारेंगे। तो ये देखिए, अब देखिए 3x का स्क्वायर है, माइनस में ax का स्क्वायर है, तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं होगा। तो इसको जैसे है वैसे उतार लेते हैं। तो 3x का स्क्वायर और माइनस में ax का स्क्वायर उतार लेंगे। तो अब इसको जो हम लोग क्या थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो अब देखिए 3x का स्क्वायर हो गया, माइनस में ax का स्क्वायर हो गया, तो इसमें कुछ और हो सकता है कि कॉमन निकल सकता है। ठीक है, कॉमन निकाल लेने से फ़ायदा होता है, भाग देने में आसानी रहता है। ठीक है, तो अब जो है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो या करके इसको हम लोग लिख लेते हैं एक स्टेप और बढ़ा के कि माइनस में 3x पे 4 माइनस में जो है 4x का क्यूब प्लस में जो है क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो 3 अब माइनस में ax का स्क्वायर है। अब जो है क्या करेंगे भाई, अब जो है मन करे तो इसको उतार लीजिए, 3x को नहीं उतारेंगे तब भी काम चलेगा, वैसे उतार लेते हैं भाग में हैं। अब देखिए माइनस में 3x पे 4 लाने के लिए क्या करना होगा, तो माइनस में 3x पे 4 लाने के लिए कितना से गुणा पड़ने पड़ेगा एक्स क्यूब में, तो माइनस में जो है 3x से, तभी ना जो है 3 से 3 हो जाएगा, 3x x पे 4 आ जाएगा, माइनस में आएगा ना। 3x से एक्स क्यूब में गुणा करेंगे 3x से, देखिए ना 3x गुणा एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब और इस पे घात है तो 3 1 4 घात हो जाएगा 4 हैं, और 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, मैंने यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 एकनम 3 तो 3 है, तो ये हो गया। अब जो है फिर भाई इसका जो इस पूरे समीकरण में होगा तो -3x का
2x² में गुणा होगा तो 3 दूना 6 ix पे क्यूब हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में 6 ix पे क्यूब है। और फिर -2x से a में गुणा करेंगे, -3x से -3x से a में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या भाई x से आएगा, मैंने माइनस में क्या आएगा तो 3a ix आएगा ना, 3x से a में गुणा करेंगे तो 3a ix लिख सकते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल जो है तभी समझ में आएगा जब आप लोग इससे पहले के सवालों को सॉल्व किए होंगे, यानी कि 11, 12, 13 तक अगर सॉल्व करते आए होंगे तो ये सवाल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो भी सवाल है इसको समझे रहेंगे तभी इसको जो है समझ पाएंगे। तो इससे पहले की जो भी सवाल है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को, तो उसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब फिर जो है क्या करेंगे, अब चिन्ह बदल लेंगे, घटा देंगे तो तो चिन्ह बदल लेते हैं। ये भी चिन्ह बदल जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में घट जाएगा तो 6 में से 4 जा 2 x का क्यूब। चिन्ह किसका आएगा तो ये प्लस देखिए अधिक है तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। और ये देखिए इसको उतार लेंगे ऐसे ही तो 3 और माइनस में a x का स्क्वायर उतार लेंगे। और फिर देखिए अब इसको क्या करेंगे तो ये देखिए प्लस में 3ax है और प्लस में 3x है तो इसको जो है जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल ऐसे दिखाएंगे कि ये हो जाएगा 3x और प्लस में 3ax, यही होगा, ऐसे दिखा देंगे। अब इसके बाद से थोड़ा सा और इसको ठीक करेंगे और मैंने दुरुस्त करेंगे तो क्या दिखा सकते हैं, या करके इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि 2x पे क्यूब और प्लस में 3 माइनस a x का स्क्वायर और प्लस में क्या 3x, एक देखिए कामन है, x यहाँ भी है तो x कामन निकाल सकते हैं तो 3a x कामन ले लेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग चाहें तो जो है इसको उतार सकते हैं प्लस में b को। ठीक है, अब प्लस में b को उतार लिया और फिर इसमें जो है भाग देते हैं तो कितना से भाग जाएगा, 2x क्यूब लाना पड़ेगा। तो 2x पे क्यूब लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को और भी जो है किस में प्लस में ही चाहिए 2x पे क्यूब है, तो प्लस में ही हम लोगों को लेना पड़ेगा यहाँ पे 2, प्लस में 2 ले लेना पड़ेगा। तो अब 2 से हम लोग जो है क्या करेंगे, मैंने इस 2 से इसमें पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो ये 2 से पूरे समीकरण में गुणा करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए आप लोग कापी कलम पे जो है लिख के, मैंने कापी पे लिख के करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो 2x क्यूब हो जाएगा और 2 प्लस में 2 तो 2 दूना 4 x पे क्यूब 2 दूना 4 x का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, प्लस में 4x का स्क्वायर यही लिखेंगे, x स्क्वायर यहाँ पे है तो ठीक है, तो 4x का स्क्वायर लिख दिया। और फिर जो है 2 से जो है a में भी गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो 2a इसमें कहीं दिख नहीं रहा है तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं हम लोग, 2a लिख दीजिए कहीं बाहर ही। ठीक है, तो अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ जो है चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो गुणा मैंने जो भाग देने पर जो आया है नीचे उसी का चिन्ह बदलेंगे, इसमें से किसी का चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने चिन्ह बदल दिया, चिन्ह बदलने पर ये ख़त्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो है अब ऐसे ही उतार लेंगे तो इसको उतारेंगे प्लस में जो है क्या 3 माइनस a x का स्क्वायर, 3 माइनस a x का स्क्वायर और माइनस में 4x का स्क्वायर, अब प्लस में जो है ये आ जाएगा 3 और प्लस में 3ax ये जो है क्या आ जाएगा प्लस में b, पहले इसको ले लेते हैं प्लस में b या माइनस में 2a। ठीक है, इसको ले लिया। अब देखिए अब जो है क्या होगा, इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं तो या करके इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो इसको हो जाएगा 3x का स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा a x का स्क्वायर, अब माइनस में जो है 4x स्क्वायर है, अब प्लस में जो है इसको ऐसे ही रहने दीजिए तो 3 + 3a इंटू x, अब प्लस में b माइनस में 2a एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब जो है देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 3x² है, प्लस में है और माइनस में 4x² है, तो जो है अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे और चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो x² हो जाएगा। घटाना तो आ ही रहा होगा, 3x² और माइनस में 4x² है, तो 4x² में से 3x² घटाएंगे तो x² खाली बचेगा माइनस में। तो ये हो गया। अब जो है फिर इसको उतार लेंगे, तो a x का स्क्वायर उतार लिया और फिर जो ये क्या बचा, तो 3 और प्लस में 3a ब्रैकेट में है, फिर यहाँ पे जो है क्या बचेगा, तो यही बचेगा b माइनस 2a। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ या कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, या फिर कर सकते हैं हम लोग अभी भी, इसमें कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, कैलकुलेशन जब तक होता रहता है करना पड़ता है भाई। तब देखिए अब जो है यहाँ x² है, माइनस में जो है यहाँ भी जो है ax² है, यानी कि x² कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ जो है x² कॉमन निकालने के लिए यहाँ जो है माइनस ले लेते हैं चिन्ह के ब्रैकेट से पहले, और यहाँ 1 लिख देते हैं, और ये माइनस लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा x², ठीक है, कोई दिक्कत भाई। ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहाँ अगर माइनस है बाहर और यहाँ माइनस है तो ये प्लस में लिखेंगे ब्रैकेट बंद करके, और ये जो है x² कॉमन ही लिया गया है, और फिर प्लस में जो है ये जैसे है वैसे उतार लेंगे। ठीक है, उतार लेंगे। अब जो है शायद जो है भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ पे जो है x³ है, ठीक है, यहाँ पे x³ है, तो बड़ा घात हो गया और इसका घात छोटा हो गया, तो बड़े घात से छोटे घात में भाग नहीं जाएगा। तो यही लगभग हम लोगों का जो है क्या हो गया, यही हम लोगों का शेषफल हो गया। ये वाला जो पॉइंट क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। तो अब चूंकि ये इसका जो है भाई हम लोग को जो है क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, तो इससे इसमें भाग देने पर भागफल जो शून्य होगा तभी ना गुणनखंड होगा। तो ये जो है इसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, देखिए यहाँ कहा है ना कि शून्य को ऊपर इतना और इतना के जो है कौन से शून्य नहीं है, तो नहीं है, तो यह जो है सब मिला जुला के हम लोग को इसका जो है शून्यंक निकालना है। तो शून्यंक ए और बी का मान निकालना है, तो ये जो है हम लोग का ये जो है कहेंगे कि ये इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो ये हम लोग का जो गुणनखंड है, तो शेषफल शून्य आना चाहिए, और शेषफल जो है शून्य आना चाहिए, तो इसलिए इतने का मान जो है क्या होना चाहिए, तो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जो है अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिख दीजिएगा कि यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा इस सवाल को, ठीक है ना, कि कैसे हो रहा है, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि यदि x पे क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में a बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, तब शेषफल जो है क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। बहुपद x पे 5 माइनस में x पे 4 माइनस में 4x के क्यूब प्लस में 3x² और प्लस 3x प्लस में b का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तब क्या होगा, शेषफल शून्य होना चाहिए, शेषफल शून्य होना चाहिए, ठीक है, चाहिए। शेषफल शून्य होना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात कहने का मतलब है, अर्थात क्या, अर्थात इतना बराबर शून्य होना चाहिए, अर्थात यही ना शेषफल है, तो यह शेषफल कितने के बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि माइनस में 1 प्लस में a x का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस 3a x और प्लस में b माइनस 2a इज इक्वल 0, ठीक है, बराबर 0। तब देखिए जब ये
समीकरण का मान 0 के बराबर है, कहने का मतलब ये है कि यह जब 0 के बराबर है तो इस एक्स स्क्वायर का भी गुणांक 0 होगा, एक्स का भी गुणांक 0 होगा और ये भी जो है 0 होगा, तभी ना जो है यहाँ बराबर 0 होगा। तो अब हम लोग जो है बराबर 0 या जो है आप लोग तुलना कर सकते हैं किससे, 0 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, माने 0 बराबर लिख सकते हैं क्या कि 0 एक्स का स्क्वायर है, आप प्लस में 0 एक्स प्लस में 0 लिख सकते हैं ना, माने इसका मतलब भी 0 हुआ और ये एक्स स्क्वायर माने अपना स्टैंडर्ड जो है समीकरण भी हो गया। माने हमारे कहने का मतलब यही है कि यहाँ 0 कर दें तो यही आएगा ना, माने इसका गुणांक 0 कर दें, इसका गुणांक 0 कर दें और ये भी 0 कर दें, तभी ना ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, या तो सीधा सीधा समझिए कि भाई इनके गुणांक जो है 0 होंगे तभी यह इसका मान 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि अब हम लोग जो है माने यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो है 0 के बराबर है, तो ये देखिए या तो ये 0 होगा, माने इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 कर दें तभी तो 0 आएगा सब में, माने प्लस में 0 आएगा, ये भी प्लस में 0 आए हैं, ये भी प्लस में 0 आए तभी ना यहाँ 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का भी गुणांक 0 हो जाएगा, एक्स का भी गुणांक 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा तभी ना 0 आएगा जी। ठीक है, तो अब जो है हम बराबर इतना माने 0 लिख सकते हैं या इतना लिख सकते हैं और इससे तुलना करने पर फिर क्या पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 0 होगा, और यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इतना है, तो इतना बराबर 0 हो जाएगा तुलना करने पर हैं। तो माइनस में 1 और प्लस में ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 0। ठीक है, तो बराबर 0 लिख सकते हैं, तो यह जो है 0 लिख सकते हैं, यह जो है क्या हो सकता है तब, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में 1 और माइनस में ए बराबर 0 हो जाएगा। तो जो है देखिए अब ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस वाला इधर आएगा तो माइनस में ए बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा ना, तो प्लस में 1, तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर माइनस में 1, माने या करके लिख सकते हैं ना भाई। भाई माइनस को इधर ले जाते हैं, माइनस को इधर नहीं, बशर्ते कि देखिए अब पूरा समीकरण अगर माइनस से गुणा कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, पूरा समीकरण में अगर माइनस से गुणा कर दें तो ये जो है क्या हो जाएगा भाई, खाली चिन्ह को इधर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, खाली चिन्ह को इधर नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरा समीकरण में जो है माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये जो है माने ऐसा कंडीशन हो तो एक को इधर को माइनस लिख सकते हैं इसको प्लस करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बराबर -1। ठीक है, अब इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, तो ए का मान निकल गया, अब ए का मान निकल गया और फिर इसका मान निकालते हैं ए बराबर 0 रख के, तो बी -2a, भाई बी का मान चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो इतना बराबर 0 क्योंकि सी का मान 0 हो जाएगा अचर पद है तो 0। तो अब देखिए अब यहाँ जो है बी माइनस में माइनस है ना, माइनस में 2 ए का मान निकला हुआ -1 निकला है ना बराबर 0, तो यहाँ लिख सकते हैं बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0, तो जो है बी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस में, क्योंकि +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का मान निकल गया -2, ए का मान निकल गया -1। ठीक है, तो ए और बी का मान निकला, ए और बी का मान निकला, इसका मतलब ये जो है इसके शून्यांक होंगे। ठीक है, तो इसके शून्यांक हो गया इतना, किसके शून्यांक, किस बहुपद के शून्यांक हो गया, तो जो है हम लोगों का जो है ये जो है निकला है। तो जो है अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ स्पष्ट कर देना है कि किसका शून्यांक है और किसका नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अब देख लीजिए ये जो शून्यक है ये क्यू एक्स के शून्यक है, ये जो है क्यू एक्स के शून्यक है, क्यू एक्स के शून्यक हैं क्या -1 और -2। अब देखा जाए कि क्या पी एक्स के भी शून्यक -1 और -2 आते हैं, पी एक्स के भी शून्यक क्या -2 और -2 आते हैं, तो इसी को जो है हम आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर -1 और b बराबर -2, क्यू एक्स के शून्यक बहुपद पी एक्स के भी शून्यक हैं। ठीक है, मतलब जहाँ
ए है वहाँ ए रख देंगे और जहाँ बी है वहाँ बी के मान रख देंगे। तो हमने जो है क्या किया, इसमें मान रख दिया। ठीक है, तो क्यू एक्स का जो है ए समीकरण बन गया। यहाँ ए था तो ए के जगह पे -1 रख दिया। ठीक है, और पी एक्स में जो है यहाँ पे बी था तो बी के जगह पे -2 रख दिया। ठीक है, अब ये समीकरण कंप्लीट हो गया। अब जो है ये समीकरण कंप्लीट हो गया तो देखिए क्यू एक्स का तो हम लोगों ने जो शून्यांक निकाल चुका है। अब पी एक्स का शून्यांक निकालना है तो पी एक्स का शून्यांक निकालने का क्या तरीका है, अब हम लोग जो है विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या है, तो भाज्य गुणा भागफल धन शेषफल होता है। तो भाज्य क्या है हम लोग का, यही ना है, इसी में ना भाग दिए हम लोग। कितना से भाग दिए हैं, तो इतना से भाग दिए हैं तो ये हो जाएगा भाजक। भागफल इतना आया है हम लोगों का, भागफल इतना आया है ना, भागफल देखिए यहाँ पे भागफल हम लोगों का इतना आया है। भागफल एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 है, तो यहाँ पे जो है देखिए आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। आप प्लस में 0 शेषफल हो जाएगा अब 0, क्योंकि ए और बी का मान रख दिया गया है इस समीकरण में। ठीक है, इस समीकरण में रख दिया गया तब शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो है शेषफल 0 कर देंगे। ठीक है, तो शेषफल 0 कर देंगे और शेषफल 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब इतना गुणा इतना कर देंगे, करेंगे ना, इतना गुणा इतना। ठीक है, तो इतना गुणा इतना करेंगे तो अब हम लोग जो इसको छोड़ देंगे और इसी का गुणनखंड करके 2 शून्यांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करते हैं, भागफल है हम लोगों का, तो भागफल का ही गुणनखंड करके और शून्यांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे मध्य पद के बांट के, तो इसको तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे ये है। इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए अब भाई इसका गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो गुणनखंड हमने यहाँ कर दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 है। गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2x कर देंगे, मैंने -3x को लिख सकते हैं -x और -2x। भाई 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 गुणे 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जोड़ने पर जो है 3 आ जाना चाहिए, माइनस में तो माइनस में 3 आ ही जा रहा है। ठीक है, तो गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद से जैसे है वैसे ही लिखेंगे और इसको जो है क्या करेंगे, अब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मैंने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेके x कॉमन लेंगे तो जो है x -1 हो जाएगा। और यहाँ भी जो है -2 ले लेंगे तो x प्लस x -1 हो जाएगा। 2 अगर ले लें कॉमन तो x, यहाँ माइनस पहले है ना, तो यहाँ भी जो है प्लस है तो माइनस लिखते हैं, चिन्ह विपरीत लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इतना आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, अब जो है इतना हो गया तो अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं x -2, माना ये और ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। लिखे, ठीक है, तो अब हम लोग को शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए x -2 बराबर 0 कर देंगे, x -1 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है x बराबर 2 आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, माना अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा और इसको भी इधर ले जाएंगे तो प्लस में जो है 1 हो जाएगा। तो हो गया। तो अब हम लोग जो है क्या लिखेंगे कि ये अतः पी एक्स के शून्यांक 1 तथा 2 हैं और क्यू एक्स के शून्यांक -2 आया था, -1 आया है। तो इसलिए पी एक्स के शून्यांक क्यू एक्स के शून्यांक नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में है, तो इसलिए पी एक्स के शून्यांक क्यू एक्स के शून्यांक नहीं है, या क्यू एक्स के शून्यांक पी एक्स के शून्यांक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का जो है ये क्वेश्चन समाप्त हुआ और ये प्रश्नावली भी समाप्त है। कल जो है 15 बता ही दिए थे। तो आप लोग प्ले लिस्ट में सभी 2D के सभी सवालों को देख सकते हैं और इससे पहले जो भी है A B C तो सब बता चुके हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो फिर से अब बताइएगा आप लोग ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो फिर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है समझ के ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सवाल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल बताते हैं हम लोग क्या डी के बाद से अब ई, तो शुरू करेंगे प्रश्नावली ई। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।